हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 10th। सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो ये वर्कशीट है स्टूडेंट्स, इसमें हम सत्ता में साझेदारी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वर्कशीट जो थी उसमें हमने बेल्जियम की केस स्टडी की थी, जबकि आज की वर्कशीट में हम श्रीलंका की केस स्टडी करेंगे। सत्ता में साझेदारी, सत्ता यानी क्या है, पावर शेयरिंग है। क्लियर, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। सत्ता में साझेदारी यानी पावर जो है, जो भी पावर है उसकी शेयरिंग होनी चाहिए, यानी एक तरह से डेमोक्रेटिज्म होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी बच्चे जानते हैं, सबने इंडिया का मैप जो है वो देखा हुआ है। श्रीलंका की पोजीशन क्या है? तो दक्षिण में, ठीक है, कन्याकुमारी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये साइड में स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी आबादी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। देखिए, दक्षिण एशिया यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पे जो लोग हैं, दक्षिण एशिया में जो लोग हैं, यहाँ पर कई तरह के जाति के लोग रहते हैं और ये जातीय समूह अलग अलग होने के कारण यहाँ पे लोगों में आपस में टकराव भी होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो है कंपोजिशन समझेंगे श्रीलंका की। तो इसमें आपको जो समझना है, बस आपको इतना ही समझना है कि यहाँ पर देखिए जो सिंगला भाषा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगली भाषी को बोलने वाले लोग जो है वो कितने हैं? लगभग 74% हैं। और तमिल जो भाषा है, तमिल को बोलने वाले लोग जो है वो लगभग 18% हैं। और जो लगभग आप कह सकते हो 7% के करीब जो है यहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं। ठीक है, कितने परसेंट के करीब? 7% जो सिंहली और तमिल दोनों ही लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। क्लियर, तो इस तरह की कुछ परसेंटेज की यहाँ पर है अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोगों की। अब यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है? जो सिंहली लैंग्वेज है, सिंहली भाषा है, उसके लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं, और जो तमिल है उसके लोग मेजॉरिटी में नहीं हैं। अब तमिल भी, उसमें भी 2 टाइप के हैं, एक श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल कौन से हैं? श्रीलंकन तमिल है जो वहीं के लोग हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं, श्रीलंका के ही हैं। और इंडियन तमिल, जो इंडिया से लोग जो है वो श्रीलंका जाकर रहने लगे और वहाँ पे तमिल बोलते हैं, वो कौन है? वो इंडियन तमिल हैं। अब यहाँ पे ये भाषा का समीकरण कुछ इस तरह का है। अब क्या हुआ? 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में वो जो है स्वतंत्र एक राष्ट्र बन गया था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो वहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन है? सिंहली समुदाय। तो उनके नेताओं ने अपनी जनसंख्या के बल पर वहाँ पर जो शासन है उसके ऊपर अपना एकाधिकार जमाना चाहा। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम रखने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। तो देखिए, लोकतंत्र है वहाँ पे, और लेकिन जो प्रभुत्व है वो किसका है? वो सिंहली समुदाय का है। और उसी के चलते सरकार भी किसकी बनी? सरकार भी जो है वो सिंहली समुदाय की बनी। और सिंहली समुदाय ने अपनी जो प्रभुता है, ठीक है, अपनी पावर है, उसको एक तरह से बनाए रखने के लिए कुछ जो है कई कदम उठाए। और वो कदम क्या थे? 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम। फर्स्ट क्या था? सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। अब सिंहली बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, तो इसीलिए वहाँ पे सिंहली को जो है वो प्राथमिकता दी गई और उसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इससे जो तमिल भाषा के लोग हैं उनके जो है आप कह सकते हो कि तमिल लोगों की क्या की गई? तमिल भाषा की, तमिल बोलने वाले लोगों की उपेक्षा की गई। सेकंड देखिए, अब बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। अब जो ये सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, ये जो है बौद्ध धर्म के थे, तो इसीलिए एक तरह से उनके प्राथमिकता देते हुए बौद्ध धर्म को क्या किया गया? राज्य का संरक्षण दे दिया गया। नेक्स्ट है
विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा भाषी लोगों को प्राथमिकता। अब जो विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब थी, उन सब में ही सिंहली भाषा के लोगों को प्राथमिकता दी गई। यानी एक तरह से आप कह सकते हो ओवरऑल तमिल भाषा के लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपेक्षा की गई, तो टकराव होना स्वाभाविक था। अब क्या हुआ, श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ा दिया। अब इस तरह के कानून लागू करने के बाद जो दो समुदाय हैं, दो समुदाय कौन से हैं, दो समुदाय सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय, अब उन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई और आपस में वहाँ पर क्या छिड़ गया, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध क्या होता है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो यानी जो सरकार का विरोध करने वाले हैं वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं लोग, यानी लोगों के आपस में, एक देश में लोगों के बीच आपस में ही टकराव हो जाए तो उसको हम गृह युद्ध का नाम देते हैं। नेक्स्ट है बहुसंख्यकवाद। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अब देखिए हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हुआ सत्ता की साझेदारी ना करके। बेल्जियम का एक उदाहरण लिया था हमने, जहाँ पर बेल्जियम ने कुछ इस तरह के कदम उठाए कि वहाँ पर जो है एक तरह से बेल्जियम टुकड़े टुकड़े होने से बच गया था। लेकिन श्रीलंका के, अब ये देखिए यहाँ पे मोनोपोली की गई है, एकाधिकार किया गया है सत्ता का, जिसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQ है, बहुत ही आसान है। पहला है श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ, ठीक बात है। सेकंड है तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह वो सिंहली है। सी है यह भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो असत्य है वो बताना है, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता है। 1956 के कानून की विशेषता बतानी है, तो देखिए ए है बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, बिल्कुल ठीक है, दिया गया था। सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों की प्राथमिकता, बिल्कुल ठीक है, नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। एंड थर्ड है सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, तो ये भी ठीक है, एकमात्र राजभाषा बना दिया गया था। और डी है उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। बेटा बेहद आसान वर्कशीट ये आपके लिए थी, काफ़ी इजी, केवल 2 ही क्वेश्चन MCQ फॉर्म में, लेकिन आपको पूरी की पूरी वर्कशीट को अच्छे से समझना है। गृह युद्ध किसे कहते हैं ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।